डॉक्टर अव्वल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वरम से राष्ट्रपति भवन तक। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन कितने वर्ष जिया, महत्वपूर्ण यह है कि वह कैसा जीवन जिया। जीवन का अपना गणित, अपना दर्शन और अपना सिद्धांत होता है। जो मानव जीवन को अपने तराजू पर तोलता है और जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं, उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज कर लेता है। अधिकांश लोग जीवन की इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते और अतीत के अंधेरे साए में गुम हो जाते हैं। कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनके जीवन का अर्थ सिर्फ कर्म होता है। वे जानते होते हैं कि एक ना एक दिन यह संसार छोड़ के जाना है, अतः यहाँ जो कुछ भी है वह सब पराया है। इसीलिए भोग उनके लिए अर्थहीन होता है। वे अपना जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं और जब वे मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ते हैं तो अनगिनत आंखें ऐसी होती है जो उनके लिए बरस पड़ती है। उनके ओठों से उनके लिए आह निकल पड़ती है और अनगिनत दिन उनके लिए दुआओं से लबरेज हो उठते हैं। महानतम कर्मयोगी, कर्मवीर, भारत रत्न अब्बुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम उन्हीं महान शख्सियतों में एक है। उनका जीवन दर्शन था, जीवन एक जटिल खेल है। इंसान बने रहकर ही आप इसे भी जी सकते हैं। इंसान बनने के लिए फलसफे ने उन्हें इंसानियत के उस मकाम तक पहुंचाया जिसकी चमक से सारी दुनिया रोशन हो गई। उनका शुरुआती जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम में पैदा हुए कलाम के पिता जैनुलाब्दीन एक मछुआरा थे। स्कूली पढ़ाई पूरा करने के बाद गरीब कलाम को अपने परिवार की आय को सहारा देने और अपनी पढ़ाई बद रखने के लिए अखबार बेचना पड़ा। 1954 में उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातक की डिग्री हासिल की और 1955 में उन्होंने चेन्नई में ही एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इस समय उनकी पारिवारिक स्थिति यह थी कि इस दाखिले के लिए उनकी बहन ने अपने जेवर तक बेच दिए थे। 1960 में MIT चेन्नई से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने DRDO में वैज्ञानिक के रूप में अपना करियर शुरू किया। वहाँ उन्होंने सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन तैयार किया। वे सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च इंकोस्पायर कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने रॉकेट इंजीनियरिंग के रूप में शामिल किया गया था। 1969 में वे स्थानांतरित होकर इसरो पहुंचे। वे इसरो में आना अपने करियर का सबसे महत्वपूर्ण मुकाम मानते थे। वहां उनको पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। इसी प्रोजेक्ट के तहत उनके नेतृत्व में देश ने पृथ्वी की कक्षा के निकट 1980 में रोहिणी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। अगले 2 दशकों में उन्होंने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को विकसित करने का सफल प्रयास किया। अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइलों का इजाद करके वे पूरी दुनिया में मिसाइल मैन के नाम से जाने गए। भारतीय
सामरिक शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की उनकी उपलब्धियां निश्चित रूप से अतुलनीय है। 1992 से 1999 के दौर में वे प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार और DRDO के सेक्रेटरी रहे। उसी दौरान 1998 में उनके नेतृत्व में पोखरण परमाणु परीक्षण 2 किया गया। उस दौरान वे R चिदम्बरम के साथ चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर थे। 1997 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित वे तीसरे ऐसी शख्स जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनसे पहले यह सम्मान डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्राप्त हुआ था। 2002 के राष्ट्रपति चुनाव में वे लक्ष्मी सहगल को हराकर देश के 11वें राष्ट्रपति बने। वे राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक और अविवाहित व्यक्ति थे। वे पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति भवन के भारी भरकम प्रोटोकॉल से बाहर निकले और आम जनता के हृदय में अपना एक विशेष स्थान बनाया। वे सही मायनों में हिंदुस्तान की जनता के राष्ट्रपति थे। बच्चों के मन में उनका क्रेज संभवतः किसी बॉलीवुड स्टार या क्रिकेटर से कहीं ज़्यादा था। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध ना कभी भूलो ना कभी माफ़ करो की रणनीति अपनाने की सलाह दी थी। उन्होंने आतंकवाद के विरुद्ध ना कभी भूलो ना कभी माफ़ करो की रणनीति अपनाने की सलाह दी थी। 2007 में राष्ट्रपति भवन छोड़ने के बाद भी वे एक कर्मनिष्ठ योगी बने रहे और अपने जीवन के अंत तक वे एक शिक्षक और पथ प्रदर्शक बने रहे। 27 जुलाई 2015 को जब उन्होंने अपने पार्थिव शरीर का त्याग किया तब भी वे काम पर थे। वे शिलोंग में IIM भारतीय प्रबंधन संस्थान में लिवेबल प्लेनेट अर्थ रहने योग्य धरती पर व्याख्यान दे रहे थे। जाते जाते भी एक खूबसूरत और बेहतरीन धरती का संदेश देकर गए। उस महान मानव ने भले ही धरती को अलविदा कह दिया, मगर भारतवर्ष की 125 करोड़ जनता ही नहीं संपूर्ण धरतीवासी भी 125 करोड़ जनता ही नहीं संपूर्ण धरतीवासी भी उन्हें सदैव याद रखेंगे और उनके दिलों में उनकी महानतम छवि शायद ही कभी धुंधली पड़ जाएगी। जय जवान जय किसान।